महंगाई सारी महंगाई इनने करा क्या? ये भुक्का बंगाली बिठा दिया गद्दी पे, इनने करा क्या? सिलेंडर का क्या रेट हो रहा है, पेट्रोल का क्या रेट हो रहा है, महंगाई अपने चरम स्तर पे है। इसने बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान का गरीब आदमी, इतना बुरा कर दिया, इतने तोड़ दिए कि राशन का एक टुकड़ा दिखा रखा गरीब को। इतना भूखा मार दो, इतना भूखा मार दो कि सिर्फ रोटी के सिवा उसे कुछ नजर ना आए। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। इस वक्त मैं यूपी में मौजूद हूं। यूपी में आज इस बात को जानने की कोशिश करेंगे और तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूपी का माहौल कौन बिगाड़ रहा है। इसका मतलब ये है हमारा कि इस वक्त जो है नेता दंगा की बात कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी पे गोलियां चल रही हैं, लोग जो है अब्बा जान पाकिस्तान जिन्ना की बात कर रहे हैं, यानी घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल मेरा ये है कि आखिर यूपी का माहौल कौन बिगाड़ना चाह रहा है और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। और इस सवाल इसलिए भी लाजमी है कि एक तरफ योगी जी कहते हैं कि चर्बी और गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, तो जहाँ रोजगार की बात होनी चाहिए थी, शिक्षा की बात होनी चाहिए थी, बिजली की बात होनी चाहिए थी, वहाँ इन तमाम चीज़ों को छोड़कर जो है चर्बी निकाल देने के बाद गोली चलने की बात हो रही है या फिर दंगों की बात हो रही है। आखिर क्यों, ये जानना बेहद ज़रूरी है। इसी को जानने के लिए यूपी के दहलीज पे आ गए, यहाँ पे तमाम लोग हैं। आखिर इन्हीं से यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूपी का माहौल कौन बिगाड़ रहा है। चलिए, आप तमाम लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पहले आपसे ही शुरुआत करनी चाहूँगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? माजिद ठाकरान। मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा। बहुत बार आपसे बातचीत हमारी हुई है। यूपी में क्या माहौल है आपने बताया है, किसकी तरफ किसका पलड़ा भारी आपने ये भी बताया। मैं ये जानूंगा कि यूपी का अब जो है माहौल कौन बिगाड़ रहा है। कोई दंगे की बात कर रहा है, ओवैसी पे गोलियाँ चल रही हैं, कोई कह रहा है चर्बी निकाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे। ये सब माहौल क्यों बन रहा है? यूपी का माहौल तो सभी को पता है कि बीजेपी के अलावा कोई बिगाड़ने का काम नहीं करती है। और रही बात कि सरकार किसकी आ रही है, सरकार तो सबको पता है कि गठबंधन की आ रही है, गठबंधन की सरकार आ रही है और बीजेपी का यूपी के अंदर से सफाया हो रहा है एक तरफा। इसमें आप देख लीजिए कि इसमें रोज़गार का मुद्दा है, प्लस जो विकास का मुद्दा है, प्लस इसमें आप ये देख लो कि पिछले 5 साल में योगी सरकार ने यूपी के अंदर कोई काम किया हो तो हमें आप गिना दीजिए। जो भी काम किया है उन्होंने समाजवादी का फीता काटने का काम किया है। जो भी काम अब तक अखिलेश भैया की जो भी काम किए हैं, अखिलेश भैया की देन है। आपकी कोई भी मेट्रो देख लीजिए, फ्लाईओवर देख लीजिए, रोड देख लीजिए, जो भी थे अखिलेश की देन है सारे। और रही बीजेपी का, आप खुद देख रहे हो कि बीजेपी का मंत्री हो, कोई विधायक हो, किसी भी गाँव में जा रहे हैं, वहीं पर उनका एक तरफा विरोध क्यों हो रहा है? उनका एक तरफा विरोध है। आप केशव प्रसाद मौर्य को लीजिए, जो उनका निजी पैतृक गांव है, उनके गांव में उनको नहीं बढ़ा दिया जा रहा, उनके गांव में उनको नहीं बढ़ने दिया जा रहा। वजह कि उनमें कुछ अपनी इतनी खामियां हैं कि हम क्या बताएं, उन्हें खुद ही मालूम है कि अब के प्लस। अब आप सर जो भी बात आपने कहा काम काज की, अब मैं गिनाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये पूछ लेता हूँ जो आपने बातें कहा कि जिस तरह से आप सुना रहे हैं ना, बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये सब सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने हैं, धरातल पे कुछ नहीं। अरे यार, मुंगेरी लाल के सपने। आप एक बात बताइए कि अमित शाह एक कैराना में जो 2.5 लाख वोट पड़ते हैं, एक छोटा सा बहुमूल्य विधानसभा है, वहाँ पर अमित शाह को जाके खुद डोर टू डोर प्रचार क्यों करना पड़ गया? क्योंकि बीजेपी को अपना जो धरातल है सरकता दिख रहा है। बीजेपी को दिख रहा है कि अब की बार यूपी से बीजेपी का सूबड़ा साफ है। बीजेपी की मुश्किल से मुश्किल, मैं आपको बता रहा हूँ, तो योगी जी तो बोल रहे हैं कि अब के हम 300 प्लस आ रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि अब के यूपी में योगी जी अगर 20 सीट भी लेके चले जाएं तो उनके लिए ये भी बहुत सोने पे सुहागा होगा। योगी जी ये भी कह रहे हैं कि इस बार इतिहास बदल रहे हैं वो। अरे इतिहास तो वे बदलते ही आ रहे हैं। आप एक चीज़ देखिए ना कि योगी जी या मोदी जी जहाँ पर भी रैली हो रही है, अब पंजाब की ले लीजिए, आप पंजाब में हमारे मोदी जी गए थे, मतलब जो रैली स्थल था उससे पहले ही उन्होंने प्रोटोकॉल दिखा के कि ये प्रोटोकॉल का वो दिखा के मेरी जान को खतरा है, वहाँ से वापसी आ गए। क्योंकि जो ग्राउंड था, एक प्रधानमंत्री की रैली में कुल 700 कार्यकर्ता, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी, कुछ उनके पदाधिकारी थे, उसके अलावा वहाँ भीड़ नहीं थी, और मोदी जी वहाँ से आ गए वापसी। अब वही हाल यूपी के अंदर है। जहाँ पर भी अमित शाह या योगी जी अपना प्रचार कर रहे हैं, आप देखते होंगे कि 50-100 की भीड़ के अलावा कोई उनके पीछे नहीं है। उनका गाँव में से निकाला हो रहा है इस टाइम
पश्चिम में आप चलिए, पश्चिम में जहाँ पर भी जा रहे हैं वहीं पर जाट बहुमूल्य क्षेत्र है या मुसलमान क्षेत्र है, वहाँ पर बीजेपी के किसी भी कैंडिडेट को बढ़ने नहीं दिया जा रहा। गांव में सबका गांव से बहिष्कार किया जा रहा है। इस नाराजगी का वजह क्या देख रहे हैं? नाराजगी की वजह यही है कि काम वाम तो कुछ हो नहीं रहा है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि इसीलिए मैं पूछता हूं आप लोग से, आप लोग कह रहे हैं काम धाम नहीं हुआ, तो फिर वो क्यों कह रहे हैं कि उनका सोच ईमानदार है? सुनिए, पहले आप सुनिए फिर बताइए। कह रहे हैं सोच ईमानदार है, काम दमदार है, ये सब चीज कैसे आ रहा है? तो जैसे आप कह रहे हैं ना कि बदलाव को योगी जी बदलाव कह रहे हैं कि इतिहास बदल देंगे, तो इतिहास तो बदलने का काम कर ही रहे हैं वो। हर शहर का नाम बदल के इतिहास ही तो बदल रहे हैं, काम तो कुछ हो। क्या बुराई, नाम बदल देते? नाम इतिहास तो बदल टाइम में नाम नहीं ना। और जैसे मोदी जी ने बुराई क्यों नहीं बदलने में, जो पहले सर करा हो क्यों नहीं, बुराई क्यों नाम बदलने में, बताइए उससे क्या दिक्कत है आपको? और फायदा क्या है उससे? रोजगार भी तो दे रहे हैं, राशन रोजगार क्या दे रहे, कुछ नहीं रोजगार। क्या राशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा राशन? क्या राशन मिल रहा है? राशन नहीं मिल रहा। राशन मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है 1 महीने में। मगर एक बार बताओ, जब आदमी का काम नहीं होएगा तो राशन को किस फायदे का? एक बार बताओ, जहाँ आदमी 20,000 रुपये महीने कमा रहा है और वहाँ पे 10,000 भी नहीं कमा रहा, औरत को दे दिया 2,000 रुपये का राशन महीने में, 18,000 का तो आदमी का नुकसान हो गया। 18,000 रुपये तो आदमी का नुकसान हो गया, तो काय का रोजगार दे रहा है? ये बताओ आप मुझे। योगी जी जो कह रहे हैं, एक एक करके बात करें, एक एक करके बात करें। योगी जी तो कह रहे हैं 4 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दिया। 4 लाख से युवाओं को नौकरी दो। अगर यहाँ पे आदमी खड़े में 50 खड़े हैं, 50 में कोई एक को भी नौकरी मिली हो तो बताओ। 50 में छोड़ो, उनके किसी भी रिश्तेदार को मिली हो, किसी भी जानने पहचानने वाले को मिली है नौकरी तो बताओ। वो जो कह रहे हैं हवा में बात कर रहे हैं, सब हवा में चल रही है भाई। राहुल बोल रहा है इस बात को, क्या नाम है, 40% जो क्या नाम है अवाम है इंडिया की, 100 आदमियों पे बीजेपी पे आदमी पैसा है। कहाँ से आया इतना पैसा? 100 आदमी इतना पैसा क्या करेगा बताओ? ये समझ का जवाब दो इस बात का। अच्छा ये समझाइए आप तो। फिर वो जो बीजेपी के मंत्री हैं, योगी जी हैं, मोदी जी कहते हैं कि यूपी का जो दिशा तस्वीर बदला गया, क्या बदला गया ये बताइए। आप एक बात बताइए मुझे कि आपने जो एक अभी पहले बात पूछी थी ना कि प्रचार, आप एक बात आपने देखी थी कि योगी ने एक मुद्दा उठाया था कि अखिलेश यादव ने जो लैपटॉप बांटे थे, लैपटॉप युवाओं के लिए ही तो दिए थे, जो छात्रों के लिए दिए थे ना पढ़ने के लिए, कि उसमें अपना फ़ोटो लगा दिया। उन्होंने तो छात्रों के लिए दिया था। अब योगी और मोदी ने जो एक 5 रुपए का 1 रुपए का नमक का पैकेट आता है, उस पर भी प्रचार करने के लिए अपनी तस्वीर छाप दी है। तो इस बारे में आप हमें बताइए ना कि इस बारे में योगी जी क्या कहेंगे? अच्छा, मतलब उससे भी आप लोगों को दिक्कत है? नहीं, हमें दिक्कत ही नहीं है, हम उनका जवाब दे रहे हैं ना। उन्होंने कहा था कि लैपटॉप पे अखिलेश ने अपना प्रचार करने के लिए लैपटॉप पे अपनी तस्वीर डाली है। अरे वो तो उन्होंने युवाओं के लिए दिया था। युवा अगर लैपटॉप देंगे तो पढ़ेगा ना युवा, जब ही तो आगे बढ़ेगा। और वो नमक के एक पैकेट पे, और उस योगी जी भी तो देने की बात कर रहे हैं लैपटॉप। नहीं, क्या दिया है योगी जी ने? तो पिछले महीने नहीं चल तो रहा है वो लैपटॉप, एक दिन भी नहीं चल रहा, अगले दिन ऑन ऑफ हो रहा है। और मोबाइल तो चल रहे साल, अगला दिन ऑन नहीं हो रहा है। योगी जी ने कहा था ना कि जो बिजली के बिल है वो आधे आएंगे। ये यहाँ पर जनता खड़ी है, अब जो इनके बिल आए हैं ना, जो 7.5 रुपये यूनिट थी ना, वही आई है ना। कि योगी जी ने कहा था कि 3 रुपये यूनिट आएंगे। उनकी कथनी और करनी में यही फ़र्क है। यानी कोई काम नहीं किया योगी। यार मैं आपसे क्या कह रहा हूँ करने के बारे में, तो मैं आपसे एक बार पहले भी कहा था कि गाज़ियाबाद सबसे हॉट सीट है। विधानसभा सीट जो साहिबाबाद विधानसभा 55 है, वे एशिया की सबसे बड़ी क्षेत्र सीट है। इसमें 10,13,000 वोटर है। अब इसके अंदर जो फिलहाल विधायक है वो बीजेपी का है, सुनील शर्मा। जो यहाँ पर मेयर है आशा शर्मा, वो बीजेपी की है। पर आप ये जिस जगह पे आप खड़े हो, ये मुस्लिम प्लस हिंदू भाइयों का बहुमूल्य क्षेत्र है। इसमें 1.5 लाख वोट है। आप इसमें कहीं भी जाइए, मतलब अभी भी हिंदू मुस्लिम का फर्क पड़ रहा है? कर रहे हैं। अरे वे कर रहे हैं इस चीज़ को। कौन कर रहा है? आपको पता है इस चीज़ का? आप हमारे से मत पूछो ना, आपको भी पता है। अच्छा आप बताइए ना। अरे योगी जी कर रहे हैं, और कौन करेगा? अगर वो नहीं करते तो वैसे पे गोली क्यों चलती? वो बीजेपी के आदमी क्यों है? वो कोई और अदर कास्ट से या अदर से भी तो हो सकते थे। क्यों ना करते? न्यू जगह वो बड़ी बात कर रहे थे, मैं घंटा हो गया मोहम्मदन इलाके में आके प्रचार करो बीजेपी। इनकी दोगली नीति से काम ना होता। मतलब मैं इनका कहने का मतलब है हमारे ताऊ जी का, ये कह रहे। हाँ, बात करो। राशन कोटे की मुद्दत दुकान चली आ रही है। किसी भी प्रतिनिधि ने, किसी मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने अपना फोटो नहीं दिया। राशन ये नहीं दे रहे, राशन दे रहे देश का। मोदी जी दे दिए तो क्या दिक्कत? समझे ना? है अपना नाम क्यों कर रहे हैं? ये अपना फोटो हटाओ। पहले भी तो इनकी कभी जब
यूँ सब गलत बात है ये इनकी। ये बीजेपी के सांसद या एमपी मंत्री मुसलमान क्षेत्र वोट क्यों न मांगते जाके? इतने अच्छे सच्चे आदमी हैं ये, इतने धर्मनिरपेक्ष हैं तो वहाँ पे भी ताकि बताओ हम तो इतने भले आदमी हमें बेकार कर रखा। इनको आना चाहिए पब्लिक के बीच में। अच्छा ये बताइए, मुझे ये चीज़ समझना है आप लोगों से, ये हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? इसमें यूपी में और मुद्दे क्यों नहीं है? यार एक बात बताइए, आप मेरे से एक बात बताइए, अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो ये अपनी वोट की राजनीति कहाँ से करेंगे? अब जाट बहुमूल्य क्षेत्र में गई हैं, वहाँ पर इनको गांव में क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा? संजीव बालियान था, संजीव बालियान एक राज्य में एक मंत्री है और सांसद है, उसको गांव में से निकाल दिया गया। जो गन्ना मंत्री है सुरेश राणा, उसको गांव में नहीं बढ़ने दिया। केशव प्रसाद मौर्य है, उप मुख्यमंत्री है, उसको गांव में नहीं बढ़ने दिया। तो इस बारे में आप ही बताइए ना, मैं क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा? कोई भी मुसलमान बहुमूल्य, मुस्लिम बहुमूल्य हो, जाट बहुमूल्य हो, अब पब्लिक सब जान चुकी है कि ये सिर्फ दो भाइयों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। एक हमारे ये बागपत से जाट उसके बागपत के जाट अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, है तो दोनों एक ही, कोई अलग तो नहीं है। ठीक है, आप समझा रहे हैं, बस खाली एक ही लोग बोलने वाले, दो लोग, और कोई नहीं है यहाँ पे। अब मुझे एक चीज़ और समझाइए, आप लोगों से तो पूछेंगे ही, अब आप लोग बताइए, योगी जी ये बोलते हैं चर्बी निकाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे, ये किस चीज़ को लेके? योगी जी ने क्या क्या है ये बताओ? योगी जी ने क्या क्या है? योगी जी ने बस एक काम करा है, बेरोजगारी बढ़ाई है। हम भी ये फाइनल है, हम भी अगर फाइनल भी वो बेरोजगारी घूम रहे हैं। हम क्या नाम है? कुमार गौतम। हम अब भी बेरोजगारी घूम रहे हैं। 4 लाख युवा को नौकरी दे दी है। कहाँ दे दी? हमें बताओ, रिकॉर्ड दिखाओ हमें जिंदा, कौन सा रिकॉर्ड दिया? भरोसा नहीं उन पे? नहीं है, बिल्कुल नहीं है भरोसा, क्योंकि हम जिंदाबाद ना। मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं है आपको? मुख्यमंत्री पे भरोसा कैसे हो जाएगा ये बताओ? ये सारे बीए पास हैं, 12th पास हैं, ये सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, बताओ किसको नौकरी मिली है यहाँ? कह रहे हैं कि पूरे यूपी का युवा आज हमारे पे विश्वास करता है, यकीन करता है, और आप कह रहे हैं कि विश्वास ही नहीं है। हम विश्वास ही नहीं करते। अब कोई पूछ लो कौन सा विश्वास करेगा? अच्छा चलिए, चर्बी या गर्मी की जो बात हो रही, क्यों हो रही है? चर्बी गर्मी की कैसे? योगी जी कह रहे हैं कि दिखा देंगे इलेक्शन के बाद कि गर्मी जो है ना, गर्मी कैसे निकाला जाता है, किस वजह से है? गर्मी ये दिखाया जाएगा, अदर कास्टों को, मुसलमानों को इन्हें दबाया जाएगा, ये करा जाएगा बस, और क्या करा जाएगा? मुसलमानों को, नीचे कास्टों को इन्हें दबाया जाएगा, ये जाट गुजरों को उठाया जाएगा, अपना राज चलाएंगे, बस ये दिखाई जाएगी गर्मी। आप जैसे युवा इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? ये सोच बोलना चाहिए कि सरकार बदलनी चाहिए। सोच गलत है, बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए जरूर। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ये क्या है? कुछ नहीं बदला हुआ है अभी तक, अभी तक कुछ नहीं है। जब कोई सरकार चेंज होगी जब आएगा बदलाव। 10 मार्च को क्या हो रहा है? 10 मार्च को इलेक्शन हो रहा है। नहीं, मतलब किस पार्टी की सरकार बनी? अगले से यादव आएगा आपके। 100% आपका रोजगार, आपका मुद्दा है जिस पे आपकी नाराजगी है। हाँ, और क्या मुद्दा? अरे कुछ भी कर लो भैया, मोदी होगा। तो बोल के काहे भागे? मोदी जी क्यों आएंगे? इधर बताइए ना। नहीं, इसका मतलब ये मोदी जी के भक्त हैं, ये मोदी जी के भक्त हैं। हाँ भैया, क्या बताओ? मोदी जी आएंगे किस बात को लेकर, किस काम को लेकर? क्या बुरा करो ना, ये बता दो। आप जवाब दीजिए भाई, इधर आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए। कह रहे हैं मोदी जी ने क्या किया है कि नहीं आए? कमी है, ला नौकरी दिलवा दे। क्या नौकरी दिलवा दे? राशन बताना, राशन कौन सा मिल रहा? कौन सा राशन मिल रहा बता? 1 महीने में राड वाली बात है, ये राड वाली बात होगी तो कह रहे हैं सिर्फ राशन से क्या? ऐसा कुछ नहीं भाई, सब कुछ सुविधा मिलती है, सब ले रहे हैं, कौन नहीं ले रहा बताओ? अगर तुझे टाइम एक एक करके राशन पे पहले आपका जवाब क्या है? इसे मुझे राशन से मतलब है, और किसी चीज से मतलब नहीं। इसे 1 महीने का राशन मिल जाता है, बस बैठ जाता है, और किसी चीज से बात एक अच्छी लगी कि कम से कम रोजगार पे तो आपका सोच है। चलिए आपसे ही आखिरी में जो है एक पॉइंट्स ले लेते हैं, थोड़ा नीचे आ जाइए। सवाल ये है कि युवा सही में हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते, वो कह रहे हैं रोजगार चाहिए। मेरा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि नेता गोल गोल घुमा के या तो दंगा की बात कर रहे हैं, या फिर जिन्ना, पाकिस्तान, या कहीं ना कहीं किसी। आप एक बात बताइए मुझे, जिस टाइम 2013 के इलेक्शन हुए, 14 के इलेक्शन हुए, उस टाइम पे मोदी जी ने एक नारा दिया था कि 450 का सिलेंडर है, अगर हमारी सरकार आई तो 300 का कर दिया जाएगा, और 70 रुपये लीटर पेट्रोल है, अगर हमारी सरकार आई है 35 रुपये लीटर कर दिया जाएगा। आप ये बताइए, 7 साल केंद्र में हो गए बीजेपी सरकार को, सिलेंडर का क्या रेट हो रहा है, पेट्रोल का क्या रेट हो रहा है, महंगाई अपने चरम स्तर पे है, महंगाई बात होना चाहिए। हाँ, महंगाई अपने चरम स्तर पे है। और जो अब अखिलेश यादव जी जो आ रहे हैं, उन्होंने किसानों के हित में भी एक फैसला लिया है कि गन्ने का
15 दिन में, उसके लिए एक कोटा बनाया जाएगा जिससे कि किसानों को। सरकार की एमएसपी पे भी मान गई, तो कह रहे हैं कि अब कहाँ मान के नहीं मानी, अभी कहाँ मानी, अभी नहीं मानी, अभी नहीं। बजट में और 2% घटा दिया, एमएसपी पे कहाँ मानेगी वो। कृषि मंत्री ने कह दिया नरेंद्र सिंह तोमर अभी लिखित में कुछ नहीं दिया है, अभी सिर्फ कागजों। कि इलेक्शन के बाद कर दिया जाएगा। अभी हवाई फेयर हो रहे हैं, इस पे भी भरोसा नहीं है। नहीं है, इलेक्शन से बाद में हम बता देंगे ना आपको। क्या कहना चाह रहे हैं? भाई मैं नहीं करेगा जो कुछ भी कह रहा। काहे इतना मायूस बने हुए हैं? ना मायूस नहीं हूँ मैं, मुझे क्या जरूरत है। तो क्या लगता है 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को अखिलेश जी की सरकार आ रही है। और वैसे जो आपने कहा था कि बदलाव, आप जैसे मीडिया बदलाव के लिए एक बदलाव हुआ है इंडिया गेट पे, आपने किसी भी मीडिया वाले ने अभी तक उस मुद्दे को उठाया नहीं है। अमर जवान ज्योति का जिक्र अमर जवान ज्योति का हो गया, पुराना मुद्दा हो गया। पुराना क्यों मुद्दा हो गया? यूपी की बात कर अरे भैया वो मुद्दा बदलाव का है ना। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि नमक से नाराज है या योगी जी से नाराज है? मैं दोनों से ही नाराज हूँ। कितना नाराज? ये सिर्फ ये चाहते हैं कि नमक के पैकेट से सुई से लेके हवाई जहाज तक वहाँ पे हमारा ही नाम छपे। अगर किसी अदर आदमी का नाम छपता है तो वो हमारा दुश्मन है। जब अगर हम तो जब माने। भाई इससे पूछना, ये जवाब सही दे रहे, थोड़ा नीचे आइए। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चढ़ेगा, बयान याद है? कौन सा? हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे उड़ेगा। ये हम तो आज तक नहीं चढ़े हवाई जहाज पे। स्टेशन पे भी 100 रुपए का टिकट। पूछ रहा हूँ कि हुआ है कि नहीं? इस भाई ने भी चप्पल पहन रखी है, इस भाई से पूछो हवाई जहाज। भैया हवाई योगी जी ये कह रहे हैं कि 300 रेटिंग जीतने पे फ्री दूंगा। अब से पहले भी तो योगी जी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, अब से पहले क्यों नहीं दी 300 रेटिंग? मैं एक बात रोजगार के बारे में आपको कहना चाह रहा हूँ। आप ये बताइए मुझे, अगर कोई भी संपत्ति है, मैं ये मोबाइल बता रहा हूँ, अगर इस मोबाइल से मुझे नुकसान है तो आप इसे खरीद लोगे? नहीं खरीदोगे ना। तो योगी जी ने और मोदी जी ने मिलके जितनी भी कंपनी थी सारी अडानी अंबानी को बेच डाली। वजह क्योंकि वे उनके घनिष्ठ मित्र हैं। आम पब्लिक का नहीं सोचा, सबको उसमें घाटा दिखा के सब उनको बेच। वे कहाँ से उसमें प्रॉफिट कमा लेंगे? अगर एक घाटे की चीज़ है, प्रॉफिट कमा लेंगे उनमें। ये इस देश को गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं। और अगर अभी पब्लिक ना समझे इस चीज़ को, तो मैं ये आपसे स्पष्ट तौर पे लिखित में कहता हूँ कि आने वाले 5-4 साल में इस देश को एक गुलाम बना देंगे। हर मोबाइल में जो सिम डलती है वो 4G है, सब में 4G नेट चलता है। BSNL हिंदुस्तान की कंपनी है, आज तक उसे BSNL को 4G नहीं अप्लाई किया इन्होंने। प्रियंका गांधी का कोई चर्चा नहीं कांग्रेस का? नहीं, प्रियंका गांधी का हम नहीं। प्रियंका गांधी का कोई यूपी में चर्चा नहीं अभी फिलहाल। काहे इतना नाराज है आप? जो कहना हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज की यात्रा करेंगे, इन हवाई चप्पल वाले की तो पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, गाड़ी बिकने की नौबत आ रही, जहाज को ये बेच के खा गए, कंपनी को बेच के खा गए, मोटरसाइकिल खड़ी करवा दी। तो ये हवाई चप्पल वाले नंगे जी कहते हैं ना कि आप जैसे गरीबों की ही वो सरकार है, आपके फिक्र के लिए वो सरकार। गरीबों की सरकार है। सरसों के तेल का क्या रेट था जब सरकार आई? दाल का क्या रेट था? हर चीज की महंगाई बढ़ा दी। 60-65 रुपए, मतलब आप कह रहे हैं महंगाई बहुत है। 65 रुपए लीटर डीजल तेल था, 95 रुपए। क्या जा रहा है ये? इसने बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान का गरीब आदमी, इतना बुरा कर दिया, इतने तोड़ दिए कि राशन का एक टुकड़ा दिखा रखा गरीब को, लेकिन वो भी नहीं करनी है। वो भी इनको समाज को सरकार किसने बना रहा है? समाजवादी की। जैसे एक बार हिटलर ने कहा था कि देश को, जनता को सिर्फ खाने में तोल दो, जिससे वो न रोजगार की बात कर सके और न मुद्दे की। इतना भूखा मार दो कि सिर्फ रोटी के सिवा उसे कुछ नजर ना आए। तो यही लाखों लड़के जिनके पेपर लीक कर दिए गए, पेपर लीक करने वाले को फांसी सजा क्यों नहीं दी? करोड़ों लड़के बेकार हो गए, उनका भविष्य खतरा पड़ गया। अरे जिसकी उम्र पूरी होने वाली थी वो 6 साल तो इन्होंने लीक करके ही निकाल दिए, नौकरी मिलेगी कहाँ से? कह रहे हैं कि आज यूपी में बहुत महंगाई है। आपको लगता है कि महंगाई है? महंगाई, सारी महंगाई इनने करा क्या? ये भुक्का बंगाली बिठा दिया गद्दी पे, इनने करा क्या? चलिए गाली गलौज नहीं। तो आप सुन रहे थे यूपी की जनता को नाराजगियां तो है, और कई ऐसे मुद्दे हैं। युवा भी जो है जेन्युइन बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं, रोजगार पे बात कर रहे हैं, जो उन्हें नहीं मिला। खैर देखना यही होगा कि अगर वाकई में नाराजगी है, क्या 10 मार्च को कुछ इस नाराजगी का फर्क पड़ता है या नहीं, या फिर वाकई में जो योगी जी कहते हैं कि इतिहास बदलने वाले हैं, क्या वो बदलाव होगा? ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा।